Hey everybody, welcome back to my channel Limitless Learning. So our today's topic is contract of indemnity. So let's begin. Contract of indemnity is defined under section 124 of the Indian Contract Act. तो हम पढ़ते हैं कि क्या कहता है 124 सेक्शन कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी एक पार्टी प्रॉमिस करती है अदर पार्टी को कि that party will save the other party from loss caused to him, जो लॉस उसको हुआ है by the conduct of, या तो प्रोमिसर की वजह से हुआ है। प्रोमिसर यहाँ पे कौन है? जो प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए, सेव करने के लिए दूसरी पार्टी को लॉस से, या फिर बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन से मतलब है कोई थर्ड पार्टी एंड नॉट द प्रोमिसी, ठीक है। और एनी एक्ट, उस लॉस से जो उसको किसी ऐसे एक्ट की वजह से होता है जो उसके कंट्रोल के बाहर है, जो प्रोमिसी के कंट्रोल के बाहर है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। लॉस किस वजह से हुआ है? या तो प्रोमिसर की वजह से हुआ है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की एक्शंस की वजह से हुआ है, या फिर किसी ऐसे एक्शंस की वजह से हुआ है जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, जो प्रोमिसी के कंट्रोल में नहीं थी, ठीक है। इंडेमनिटी का मीनिंग क्या होता है? इंडेमनीफाई कर रहा है, तो इंडेमनीफाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए अगर आपको कोई कॉम्पेंसेट करना चाहता है, या आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहता है अगेंस्ट एंटिसिपेटेड लॉसेज, या जो लॉस हो चुके हैं, उसको हम बोलते हैं इंडेमनीफाई करना, ठीक है। लॉसेस को वापस से रिकवर कर देना, आपके नुकसान आपके नुकसान की भरपाई कर देने को कहते हैं हम इंडेमनीफाई कर देना, ठीक है। मीनिंग क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं कि इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज हैं इसके अंदर। फर्स्ट इज इंडेमनीफायर एंड सेकंड इज इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड। मतलब इंडेमनीफाइड से ही पता चल रहा है जिसको इंडेमनिटी मिल रही है, जिसको वो सिक्योरिटी मिल रही है। इंडेमनीफायर जो आपको प्रॉमिस कर रहा है आपके लॉस की भरपाई करने की, ठीक है। तो इंडेमनीफायर द पर्सन हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई द अदर पर्सन, जो आपके लॉस को की भरपाई करना चाहता है, एंड द वन हु गेट्स द सिक्योरिटी और द वन हु गेट्स इंडेमनीफाइड बाय द इंडेमनीफायर, उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या तो वो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। मतलब वो दोनों केसेस में पॉसिबल है, या तो वो एक्सप्रेस होगा, लिखित में होगा, या इम्प्लाइड होगा बाय द एक्शंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। और इसके अंदर भी एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पढ़े हुए हैं पहले अंडर सेक्शन 10 वो फुलफिल होने चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए हमें। नेक्स्ट अप इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो मैंने बेसिक इंश्योरेंस कंपनी को बेस रखकर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि व्हाट डज इंडेमनिटी मीन्स, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं और कैसे होता है। तो एक पर्सन है मिस्टर जेड, जिनका घर है चंडीगढ़ में, और उस घर के लिए उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट आई है और एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसको हम बोलते हैं होम इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। ये जनरल इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। तो होम इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी ने अग्री किया है कि वो इंडेमनीफाई करेंगे मिस्टर जेड को अगर कोई डैमेजेस होते हैं उनके घर को, या फिर उनके घर में जो रखी उनकी प्रॉपर्टी है उसको। लेकिन वो डैमेजेस कौन से डैमेजेस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको? डैमेजेस बाय फायर। तो अगर घर पे आग लगती है तो उससे जो डैमेजेस होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए इंडेमनीफाई करेगी, उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन पे करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इस घर में आग लग गई है, ये घर मिस्टर जेड का है, ठीक है। ये इंश्योरेंस कंपनी है। अब इस घर में आग लगी है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करेगी? तो यस, वो इंडेमनीफाई करेगी, ठीक है। लेकिन अगर इस घर में चोरी हो जाती है, कोई सामान लेकर भाग गया है, चोर सामान लेके भाग गया, इस घर में से कुछ पैसे ले गया, या फिर कोई प्रेशियस सामान था, या कोई ज्वेलरी थी, या कोई एंटीक प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेके भाग गए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है मिस्टर जेड को। तो क्या यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर जेड को क्लेम पे करेगी, कॉम्पनसेट करेगी? तो यहाँ पे मिस्टर जेड को कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर सिर्फ उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था वो था डैमेजेस बाय फायर। अगर यहाँ पे मेंशन होता कि एनी टाइप ऑफ डैमेजेस, या फिर डैमेजेस बाय फायर, बाय थेफ्ट, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम पे करती। लेकिन अगर उनकी कंडीशंस में मेंशन नहीं है, इंश्योरेंस उनके जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें अगर मेंशन नहीं है कि डैमेजेस
से उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे उस सिर्फ उन्होंने फायर मेंशन किया है, तो यहाँ पे जो चोरी हुई है उसके लिए उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट्स क्या होते हैं इंडेमनिटी होल्डर के। तो इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट दी इंडेमनीफायर या फिर जो उसको इंडेमनीफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू रिकवर द डैमेजेस, उसके जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके पास पूरा पूरा राइट है कि वो डैमेजेस को रिकवर कर सके, जो डैमेजेस उसको हुए हैं जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड थे या किसी और के एक्शंस की वजह से। ठीक है, राइट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ सूट इन एनी केस, अगर इंडेमनीफायर है वो उसको डैमेजेस पे नहीं कर रहा तो उसके लिए वो कोर्ट में जाके सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द इंडेमनीफायर। कंडीशन ये होगी ही हैज एक्टेड प्रूडेंटली। प्रूडेंटली मतलब अगर आपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सारे फॉलो किए हैं और आपने इस तरह से एक्ट किया है, आपने नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं किया। प्रूडेंट मतलब होता है जब आप नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं करते और आप बिल्कुल वैसे ही काम करते हो या वैसे ही अपनी चीज़ का ख्याल रखते हो जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन मतलब ख्याल रखता है। आप इस भरोसे पे नहीं हो कि ठीक है हम थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, हमारे पास इंश्योरेंस तो है ही, बट नहीं, आप ऐसे एक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे एक्ट किया है तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, नीदर आपको इंडेमनीफायर है जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको उसके लिए डैमेजेस पे करेगा। ठीक है, थर्ड इज टू रिकवर द सम्स पेड एज कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। पहले तो सूट फाइल किया उसकी कॉस्ट भी रिकवर कर सकता है जो इंडेमनिटी होल्डर है। थर्ड, उसने जो सूट को सेटल करने के लिए एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाने के लिए जहाँ पे जितने भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं उसकी भी रिकवरी वो इंडेमनीफायर से कर सकते हैं। अब उसके बदले में इंडेमनीफायर के क्या राइट्स हुए, इंडेमनीफायर के वैसे तो कोई राइट्स ऐसे मेंशन नहीं है बट इंडेमनीफायर के जनरल राइट्स यही हो कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, वो इस तरह के मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं कि वो प्रिकॉशन मतलब लॉसेस हुए हैं तो वो देख सके, पूरी जांच पड़ताल कर सके कि ये लॉसेस सच में हुए हैं या फिर जानबूझकर किए गए हैं, नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से लॉसेस हुए हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये था अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, I hope you like my video and do like, share and subscribe to my channel. Thank you and bye bye.